को रोकने के लिए की जाती है। बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर हांसी से है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान सामने आया। रणवीर गंगवा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। लोकतांत्रिक इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय। उन्होंने कहा कांग्रेस ने जनता के अधिकारों का हनन किया है और सत्ता बचाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया। कांग्रेस ने यह बात रणवीर गंगवा ने कही है। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों को देश हित से ऊपर रखा। तो कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता बचाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और जनता के अधिकारों का हनन किया। साथ ही कहा कि 1975 में न्यायालय के एक फैसले के बाद इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, जिसके बाद सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लागू किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों को देश हित से ऊपर रखा, जिसके चलते आपातकाल लगा और जनता के अधिकारों का हनन किया। 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसको 51 वर्ष हो गए हैं। 51 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से इमरजेंसी लगा करके संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, अपना राज बचाने के लिए उस समय की प्रधानमंत्री कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी ने जो 1971 के अंदर चुनाव हुआ था, 2 जून 1975 को आया और इंदिरा गांधी जी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और सत्ता पे सरकार पे इस बात का संकट आ गया कि सरकार जाएगी। पूरे देश भर के अंदर छात्र आंदोलन हुए एबीवीपी के और उस सत्ता को बचाने के लिए 25 जून की रात को बिना कोई कैबिनेट की मीटिंग बुलाए असंवैधानिक तौर से देश को इमरजेंसी में धकेलने का काम किया। परम श्रद्धेय हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस 25 जून को काला दिवस घोषित कराने का काम किया, संविधान की हत्या का दिवस घोषित कराने का काम जो है किया, क्योंकि संविधान की जो रक्षा करने वाले लोग हैं उनके सम्मान में संविधान की हत्या दिवस के रूप में हम 25 जून को याद करते हैं। और जिस तरीके से ये लोग, जब आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदलने का काम कर देगी। इन लोगों को अपने इतिहास पर नजर डालना चाहिए। इस तरीके की टिप्पणी करने से पहले किस तरीके से आपके राज्य के अंदर आपके समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया था, किस तरीके से जुल्म और ज्यादतियां करने का काम जो है वो किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी करनाल से आ रही है।